फिर कक्षा 12 में एक दिन टिफिन ब्रेक के दौरान हम 6 लोग कक्षा में हंगामा कर रहे थे। हम एक खेल खेल रहे थे और मैं लगातार दूसरों के साथ अपनी आवाज को टूटे हुए बांस की आवाज की तरह बनाने की कोशिश कर रहा था। उस पल मुझे अचानक मेरे पीछे बेंच से जोर से रोने को आवाज सुनाई दी। मैं चौंक गया और पीछे मुड़ा तो देखा कि हमारी एक सहपाठी सुष्मिता बेंच पर सिर रखकर रो रही थी। उसके बाद मैं और नहीं गा सका, इसलिए मैं उसके पास गया। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मुझे मत बताओ। मैंने उसे कई सवालों से परेशान किया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके बगल में बैठकर मैंने उसके सिर को थपथपाया, जैसे कि किसी बच्चे को शांत कर रहा हूं, और कहा, ओह, मुझे मत बताओ कि क्या हुआ, शायद मैं मदद कर सकता था। सुष्मिता मेरी बातों से खास तौर पर आश्वस्त नहीं दिखी, लेकिन फिर भी किसी कारण से सोचते हुए उसने अपने बैग से एक मोबाइल फोन निकाला। हम यह देखकर चौंक गए, क्योंकि हमारे स्कूल में मोबाइल फोन ले जाना सख्त मना था, और अगर पकड़े गए तो स्कूल से कॉल आना और 1 हफ्ते के लिए स्कूल से सस्पेंड होना तय था। इसलिए मैंने चिल्लाया। सुष्मिता नाराज हो गई। अगर आपको मेरी समस्याएं सुननी है तो सुनिए, बाकी चीजों की चिंता मत कीजिए। दरअसल मैं हमेशा से बहुत अनुशासित व्यक्ति रहा हूं। मैं कभी स्कूल में देर से नहीं पहुंचा, और इसलिए अगर मैं किसी को नियम तोड़ते देखता तो मैं इसे पचा नहीं पाता। लेकिन यह मत सोचिए कि मैं अपनी बहनों के पास जाकर उनके बारे में गपशप करता था। मैं बस नियम तोड़ने वाले व्यक्ति से एक निश्चित दूरी बनाए रखता था। लेकिन इस मामले में मैं स्थिति को देखते हुए वहां से उठ नहीं सका। हालांकि फिर सुष्मिता ने अपना मोबाइल खोला और हमें ब्लूटूथ फोल्डर में रखी एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर एक स्क्रीनशॉट है, हमारे सहपाठी और चिरंथन नामक व्यक्ति के बीच बातचीत। कहने की जरूरत नहीं है, वह चैट शाश्वत प्रेम का प्रतीक थी। मैंने चैट में टेक्स्ट देखा, चिरंतन, मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूं मेरी प्यारी। मैं तुम्हें दोनों आंखों से देखना चाहता हूं। कल जब तुम्हारी ट्यूशन खत्म हो जाएगी तो कृपया मुझे पीएलपी में मत मिलना, कृपया। माहुल, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे दोस्त मेरे साथ जाएंगे। चिरंतन, क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? माहुल, मैं घर पहुंचकर क्या कहूंगा? चिरंतन, परिवार को कैसे पता चलेगा? लिशान, तुम अब 18 साल के हो गए हो। तुम वयस्क हो। हर बात के लिए परिवार से अनुमति लेने का कोई मतलब नहीं है। माहुल, लेकिन। चिरंतन, कोई लेकिन नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम आओगे, मैं इंतजार करूंगा। मैंने जल्दी से स्क्रीनशॉट पढ़ा और स्पष्टीकरण के लिए सुष्मिता के चेहरे की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, हमारे समूह से मीतू की उत्साहित आवाज सुनाई दी। क्या ये चिरंतन तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? अब हम सब चौंक कर मीतू की तरफ देखने लगे। मैंने देखा मीतू की आंखें चौड़ी हो गई थी। बॉयफ्रेंड का मतलब बिल्कुल वैसा नहीं होता, लेकिन वह मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। वह मुझसे प्यार करता है। क्या यह उसके प्यार की निशानी है? मैंने गुस्से में कहा। सुष्मिता फिर रोने लगी। टिफिन के बाद जब माहुल क्लास में लौटा तो उसे सुष्मिता और चिरंतन की चैट दिखाई गई, और फिर अनिवार्य रूप से माहुल के चेहरे के भाव भी सुष्मिता जैसे हो गए। उन्हें शांत करने की कोशिश करने के बाद यह तय हुआ कि आज रात माहुल और सुष्मिता एक दूसरे के स्क्रीनशॉट चिरंतन को भेजेंगे और माफी मांगेंगे। अगले दिन मैं स्कूल गया और उनसे मिला। उन दोनों ने जो कहा उसका सार यह था कि चिरंतन ने उन दोनों को एक ही जवाब दिया था। उसका संदेश इस प्रकार है, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? तुम्हारी जैसी लड़कियां दोस्ती का मतलब नहीं समझती। उन्हें धीरे धीरे प्यार करने की आदत होती है। भविष्य में मुझे फिर से फोन मत करना। माहौल ने रोते हुए कहा, हाँ, उसने मुझे सिर्फ दोस्त समझा। मैंने गुस्से में कहा, हाँ, वह दोस्त को ऐसे प्यार भरे संदेश भेजता है। खबरदार, उस लड़के के लिए मत रो। उसने तुम दोनों के साथ एक ही समय में फ्लर्ट किया और तुम समझी भी नहीं, वर्णाली ने कहा। सुष्मिता और माहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जिज्ञासा से मैंने पाया कि वह लड़का हमारे शहर का प्रसिद्ध लेडी किलर है। उसका पसंदीदा शगल फेसबुक पर लड़कियों के साथ छेड़खानी करना है। ऐसा करते हुए वह अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से विफल है। अफवाह यह है कि उस सज्जन ने कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी के अलावा और भी बहुत कुछ किया है। सौभाग्य से मेरे धोखेबाज दादाओं में से एक कॉलेज में शाश्वत सज्जन का सहपाठी था, इसलिए मुझे जानकारी एकत्र करने में उतनी कठिनाई नहीं हुई। मैंने सुष्मिता और माहुल से कहा कि आप भाग्यशाली हैं कि आप उसका असली रूप जानने में सक्षम थे, इससे पहले कि वह ज्यादा नुकसान करे। वास्तव में
उस लड़के में ऐसा हुनर है कि वह किसी भी लड़की से इस तरह बात कर सकता है कि लड़की निश्चित रूप से उससे प्यार करने लगेगी, और हर कोई अपने प्रेम संबंधों को छिपाना चाहता है। इसलिए भले ही वे एक ही समय में अपने दो सबसे प्यारे दोस्तों के साथ छेड़खानी करे, उन्हें पता नहीं चलता कि वे दोनों एक ही व्यक्ति से प्यार करते हैं। सुष्मिता ने गलती से माहुल के फोन में झांकते हुए चैट रूम खोज लिया। इस घटना के बाद हम सबको लगने लगा कि हमारे शहर में एक लड़का लड़कियों के साथ इतना गंदा खेल खेल रहा है। यहाँ तक कि हमारे दो सहपाठी भी उसके जाल में फंस गए और अब वे तबाह हो चुके हैं। और हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम कुछ भी करेंगे, चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। अगर हम इसे घर पर भी बताएंगे तो हमें डांट पड़ेगी। निहाय हम सब में सबसे बहादुर थी। उसने कहा, हमारी शक्ति कम हो सकती है, लेकिन हमारी बुद्धि नहीं। हमें अपनी बुद्धि से इस सीमित शक्ति के भीतर ही कुछ करना होगा। सब ऐसा सोचने लगे और आखिरकार योजना दिमाग में आई। हमने फेसबुक पर एक फर्जी अकाउंट खोला और उस लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन दिन ब दिन उसने रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की। हम हैरान थे, क्योंकि कारण का विश्लेषण करते समय ऐसा लग रहा था कि प्रोफाइल में कोई विवरण नहीं था, इसलिए शायद उसने इसे स्वीकार नहीं किया। मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट रद्द कर दी और प्रोफाइल पर नाम बदल दिया। फिर प्रोफाइल पर कुछ गलत विवरण दे दिया। मैंने समझदारी से दूसरे शहर और स्कूल का नाम दिया ताकि उसे आसानी से कोई न मिले। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं हुई। इस बीच हमारा धैर्य भी जवाब दे गया। एक दिन मैंने हताश होकर मैसेज भेजा, क्या तुमने मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं किया? 2 दिन बाद जवाब आया, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? नहीं, लेकिन परिचय के बीज अजनबियों में छिपे होते हैं। अगर अजनबी न हो तो परिचय कैसे हो सकता है? अरे लिशान, मैं दूसरे शहर के किसी व्यक्ति से दोस्ती नहीं करता। मुझे फिर से परेशान मत करना। अरे तो समस्या यही है। नया अकाउंट खोला गया, नया नाम, नई जानकारी। इस बार हमारे शहर की एक कॉलेज छात्रा जो विदेश में पढ़ रही थी। इस बार अकाउंट खोलने के बाद मैंने पहले उसके दोस्तों को, फिर कुछ और को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। इस तरह जब फ्रेंड लिस्ट थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने उसे भेज दिया। इस बार ये काम कर गया। उसने स्वीकार कर लिया। अकाउंट का पासवर्ड हम 8 लोगों के पास ही था। सुष्मिता ने उस फर्जी अकाउंट से मैसेज किया, हाय, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? नहीं, लेकिन मैंने इसलिए भेजा क्योंकि मैंने अपने शहर के लोगों को देखा था। दरअसल मैं फेसबुक पर नया हूं, इसलिए मैं सिर्फ अपने शहर के लोगों से ही दोस्ती कर रहा हूं। मेरा शहर अलग है। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम दूसरे शहर में रहते हो और मैं किसी ऐसे व्यक्ति से चैट नहीं करता जिससे मैं नहीं मिलूंगा। क्या मैं अपना शहर भूल गया क्योंकि मैं दूसरे शहर में रहता हूं? मुझे घर जाना है। हम चैट ऐसे ही चलती रही। माहुल और सुष्मिता ने अकाउंट को ज्यादा संभाला क्योंकि वे गांव के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों को बेहतर जानते थे। आखिरकार एक दिन चिरंतन महाशय ने यहाँ क्रिसमस मेले में हमसे मिलने का प्रस्ताव रखा। हमारी नकली लड़की भी राजी हो गई। जब फोन नंबर मांगा गया तो उसने बिना किसी दस्तावेज के सोनाली के दादा के सिम कार्ड का नंबर दे दिया। सिम कार्ड भी एक फोन में डाला गया और फिर वह दिन आ गया। हम उस जगह से थोड़ी दूर चले गए जहां हमने मिलने का फैसला किया था और थोड़ा आगे जाकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वह आया। आते ही उसने इधर उधर देखा और अपने फोन पर किसी को डायल किया। सोनाली का फोन वाइब्रेट होने लगा। उसने फोन उठाया और धीमी आवाज में कहा, मैं ऑटो से आ रहा हूं, थोड़ा और इंतजार करो। और फिर अधीरता से उसमें फिर से फोन रख दिया। सोनाली बोली, देखो ये तुम्हारे सामने है। ये नारंगी रंग का टॉप क्या है? चिरंतन की बातें सुनकर हमने उसके सामने देखा कि नारंगी रंग का टॉप पहने एक युवती फोन पर बात कर रही थी। युवती ने तुरंत फोन काट दिया। यह देखकर सोनाली ने भी जल्दी से फोन काट दिया। चिरंतन ने फोन पर कुछ देर तक हेलो कहा और जब उसे लगा कि लाइन कट गई है तो उसने युवती की तरफ देखा। युवती उसके बगल में खड़ी थी, इसलिए चिरंतन उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। लेकिन उसके मन में डर जरूर रहा होगा क्योंकि युवती का चेहरा नेट से ली गई हमारी फर्जी डीपी पर लगी तस्वीर से मेल नहीं खा रहा था। इस बीच डीपी की तस्वीर धुंधली थी और प्राइवेसी सेटिंग केवल मेरे लिए सेट थी, इसलिए चिरंतन डीपी का चेहरा तभी ठीक से नहीं देख पाया। इसलिए वो आश्वस्त नहीं हो सका। वह युवती के पास गया और बोला,
हाय मोबानी। नहीं। युवती सख्त आवाज में यह शब्द बोलकर वहां से चली गई। अधीर चिरंतन ने बार बार फोन किया, लेकिन सोनाली ने फोन नहीं उठाया। करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद चिरंतन चला गया मेला। जाते समय उसका चेहरा चाक की तरह था। दरअसल अति आत्मविश्वास शब्दों में बयां करना अच्छा नहीं होता। यही बात चिरंतन के साथ भी हुई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे इस तरह धोखा दे सकता है। इसलिए बिना किसी संदेह के वो उससे मिलने चला आया। उस दिन मैंने देखा कि उसने फेसबुक पर उस अकाउंट पर मैसेज भेजा था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे सामने नहीं आया, तुम आए। फिर तुमने मुझे इस तरह धोखा क्यों दिया? हमने कोई जवाब नहीं दिया। हमने उस दिन अकाउंट बंद कर दिया। फिर भी हमने गुप्त खोज जारी रखी, लेकिन उसके बाद हमें उससे किसी तरह के घोटाले के बारे में सुनने को नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि वह सुधरा या नहीं, लेकिन उसे एक झटका जरूर लगा। कॉलेज का तीसरा साल खत्म होने के बाद वह दूसरे शहर चला गया। उसके बाद हमें कोई और जानकारी नहीं मिली, लेकिन हम सभी ने इस घटना से एक सबक सीखा। फेसबुक पर प्यार पश्चाताप है।